नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेन गुरु में स्वागत है। आज हम आपसे एक नई स्क्रिप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्क्रिप्ट का नाम आप सब स्टॉक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रिप्ट का नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। ये कंपनी फार्मा से रिलेटेड वर्क करती है और इसके प्रोडक्ट के बारे में भी आप सभी को जानकारी होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम स्टॉक पर पहले फंडामेंटल पर बात करते हैं पिछले 5 मिनट में, और आगे इसके टेक्निकल को हम समझते हुए आगे आने वाले समय में इसके क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, उसके विषय में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो 1,07,297 करोड़ के आसपास है। आरओई की बात करें तो 20.43 की आरओई है। कंपनी की पी 54.68 और इंडस्ट्री पी 40.58। डेब्ट टू इक्विटी 0.02। कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। ईपीएस 48.98। बुक वैल्यू पे 233 रुपये 10 पैसे 70 पैसे और फेस वैल्यू 1 रुपये की फेस वैल्यू है इस स्टॉक की। कंपनी का आईपीओ मई में आया 2023 के आसपास। 1200 की रेंज में इसका आईपीओ ओपन होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पर। वहाँ से ये स्टॉक आज जब हम अक्टूबर में वीडियो बना रहे हैं 2024 में, लगभग 12-14 महीने 18 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल के ऊपर वर्क कर रहा है। चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट को समझते हैं, कंपनी के प्रमोटर को समझेंगे और किन म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसको भी जानेंगे। तो कंपनी के प्रॉफिट में बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट 2020 से हम लोग काउंट करेंगे तो 2020 में कंपनी ने जो प्रॉफिट दर्ज किया वो 1,056 करोड़, 2021 में 1,293 करोड़, 2022 में बढ़कर 1,453 और 2023 के आसपास 1,310 करोड़ रुपये। 1,453 से 2023 में थोड़ा सा प्रॉफिट घट गया, लेकिन 2024 आते आते 1,310 से 1,942 करोड़ रुपए के आसपास इस स्टॉक का प्रॉफिट आ चुका है। अब चलते हैं कंपनी की प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है और बाकी लोगों की क्या क्या इसमें होल्डिंग है वो समझते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 75% के आसपास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग लगभग 11.58, म्यूचुअल फंड 7.37%, रिटेल इन्वेस्टर सबसे कम है इस स्टॉक में, जबकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है फार्मा सेक्टर में और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन के साथ वर्क कर रहा है, जिसमें रिटेल की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 3.5% के आसपास है, 3.61, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो हिस्सेदारी है वो 2.58। अगर कुछ म्यूचुअल फंड की बात करें, मेन तो 2 टॉप के म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे। तो 2 टॉप के जो म्यूचुअल फंड हैं उसमें इन्वेस्को इंडिया फोकस डायरेक्ट ग्रोथ फंड ने उसने इस फंड में इस स्टॉक को लगभग अपने पोर्टफोलियो में 3.84% की हिस्सेदारी या होल्डिंग लेके रखी हुई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा ने लगभग 3.75% का इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ये तो हो गए थोड़ी सी फंडामेंटल की बात। अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल पार्ट को समझते हैं। तो टेक्निकल को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टॉक के जहाँ पे ये स्टॉक आया था वहाँ से हम इसको देखेंगे। तो हमने आपसे बात किया मई 2023 के आसपास ये स्टॉक ओपन होता है 1200 से 1,300 की रेंज में। वहाँ से ये स्टॉक निकलता है और यहाँ पर आने के बाद इस स्टॉक ने थोड़ा सा समय बिताया और वहाँ से इस स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टॉक का प्राइस था 1,948 रुपये के आसपास। फिर इस रेंज को या यूँ कहें कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है 2,477 या फिर 2,500 की रेंज में। वहाँ से ये स्टॉक फिर से नीचे आता है और सपोर्ट लेता है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 1950 के आसपास का। वहीं पर आकर ये स्टॉक
एक सपोर्ट का काम करता है और वहीं पे एक सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक लगभग वहाँ से 1950 से पिछले 3 महीनों में 2700-2800 की चाल चल चुका है। अगस्त में देखिए आप, जून में स्टॉक 1950 के आसपास, जुलाई में, लेकिन अगस्त में ये 1900 से 2500 की रेंज को ब्रेक करता है और उसके बाद ऊपर निकलता है और एक डोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग होती है सितंबर के मंथ में। अब हम अक्टूबर के मंथ में बात कर रहे हैं तो 2500 से ये स्टॉक 2800 रुपये की रेंज में वर्क कर रहा है। अब हम इसको यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और इसको वीकली के चार्ट पे समझेंगे कि आगे हमें इस स्टॉक में किस प्रकार से बने रहना है। तो मंथली से हम इस स्टॉक को वीकली के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं और वीकली के चार्ट पे आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। अगर ये इस रजिस्टेंस को ब्रेक करके 2800 के ऊपर जाता है तो हम आगे आने वाले समय में इस स्टॉक को 3200 से 3500 का टारगेट भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपल सा प्राइस रेंज को फॉलो करना है और यहाँ से आप लगभग 12-12.5% दिखा रहा है तो इसका मतलब 3200 के आसपास ये स्टॉक आगे आने वाले समय में आसानी से पहुंच सकता है। अगर ये स्टॉक दोबारा से वीक हो जाता है तो हम लोग एक बार दोबारा बाइंग बनाएंगे तो वो 2500 से 2470 की रेंज में इस स्टॉक की दोबारा बाइंग बनाएंगे और 2500 के नीचे का एसएल रख के लंबे समय के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आपको हमारा ये वीडियो, हमारे एनालिसिस कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।